चलिए हेडिंग होगी शायद, या अगली डाली हेडिंग फास्फीन। अगली हेडिंग है फास्फीन। फास्फीन PS3 बहुत इम्पोर्टेंट है। ये फास्फीन गैस CH3। इसमें सबसे पहले तो एक चित्र बना लीजिए आप, वही जो आपने कल बनाया था, गोल पेंदी वाला, गोल पेंदी के साथ कल बनाया था, वही बना लीजिए चित्र जो कल बनाया था। चलिए हम बना देते हैं पहले, उसी में ज़्यादा संशोधन नहीं करना, थोड़ा सा चेंज करना है बस। तो इसमें भी वही है जो पहले था, एक गोल पेंदी का फ्लास्क लिया हमने, ठीक है। गोल पेंदी के फ्लास्क में जो विलेन भरा हुआ है ये NaOH का भरा हुआ है, ठीक है। गोल पेंदी के फ्लास्क में 30% NaOH का विलेन ले लिया, ठीक है। इस गोल पेंदी के फ्लास्क में हमने 30% NaOH का विलेन ले लिया। 30% का मतलब समझते होंगे कि अगर 100 ml है तो उसमें 30 ml कौन है, NaOH है, बाकी आपका कौन है, पानी है। इसको, ये तो वही अरेंजमेंट है, ठीक है। ऊष्मक के ऊपर रखकर गर्म कर रहे हैं, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है बहुत बार बार। हमने क्या लिया, एक स्पिरिट लैंप ली, ठीक है, उसके ऊपर एक स्टैंड लगाया, फिर उसके ऊपर क्या रखा, ऊष्मक रखा, ठीक है। ऊष्मक पर रखकर गोल पेंदी के फ्लास्क को गर्म किया गया। अब गर्म करने से पहले हमने इसमें क्या मिला दिया, 30% सांद्रता का NaOH मिला दिया और उसमें सफ़ेद फास्फोरस के कुछ टुकड़े डाल दिए गए, ठीक है। फास्फोरस को बनाने के लिए एक गोल पेंदी के फ्लास्क में 30% NaOH तथा फास्फोरस के कुछ टुकड़े लिए जाते हैं, ठीक है। इसको ऊष्मक के ऊपर रखकर गर्म किया जाता है। पहले धीरे धीरे गर्म करते हैं और फिर तेज गर्म करते हैं, ठीक है। पहले धीरे धीरे गर्म करते हैं और फिर तेज गर्म करते हैं, तो यहाँ पे फास्फीन गैस बनती है। और फास्फीन गैस, ठीक है, इस नली के थ्रू जाती है और कहाँ इकट्ठा हो जाती है, गैस जार में इकट्ठा हो जाती है। अब गैस जार में इकट्ठा हो जाती है तो इकट्ठा कैसे होती है ये देखिए। फास्फीन जब बनती है तो इसमें कुछ अशुद्धियाँ होती हैं, उन अशुद्धियों के कारण फास्फीन क्या करती है, छल्ले बनाती है। जैसे धुएं के छल्ले देखें, और लोग सिगरेट पीते हैं तो आपने देखा गोल गोल धुआं निकालते हैं, ठीक है, उसको धुएं के छल्ले बोलते हैं। तो ये फास्फीन गैस भी क्या करती है, छल्ले बनाती है। छल्ले बनाने का कारण कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है, क्या कारण है कि फास्फीन गैस छल्ले बनाती है। तो इसमें P2H4, ठीक है, और हाइड्रोजन आदि की अशुद्धियाँ होती हैं, जिसकी वजह से ये नीचे ना बैठकर ऊपर इकट्ठा होती है और छल्लों के रूप में, ठीक है, यानी जो रिंग्स होती हैं गोल गोल, उनके रूप में यहाँ पर इकट्ठा होती है। और एक चीज़ इसमें आप पूरे में आपने और देखी होगी, क्या लगा है, ये बाकी सारा प्रोसेस तो आपने देख लिया, इसमें बस एक्स्ट्रा एक चीज़ कौन लगी है, ये वाली नली लगी है। इस नली के थ्रू हम क्या करते हैं, कोल गैस अंदर भेजते हैं। कोल गैस से ये हो जाता है कि अंदर की वायु विस्थापित हो जाती है, समझ रहे। जब हम कोल गैस भेजेंगे तो यहाँ जितनी भी वायु होगी, यानी ऑक्सीजन होगी, वो निकल जाएगी और उसकी जगह पर कौन आ जाएगा, कोल गैस आ जाएगी। ऑक्सीजन को क्यों निकाल रहे हैं, अगर ऑक्सीजन को ना निकालें तो क्या होगा भाई, ऑक्सीजन को निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, फिर कोई तो कारण होगा। तो देखिए, ऑक्सीजन को इसलिए निकालना पड़ रहा है क्योंकि फास्फोरस ले रहे हैं यहाँ पे। फास्फोरस आप जानते होंगे, शायद बताया है कई बार, बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होता है, जो डायरेक्ट वायु के संपर्क में आकर क्रिया कर जाता है और विस्फोट करता है या जलने लगता है। इसलिए अगर यहाँ पर वायु होगी पहले से तो रिएक्शन करने में समस्या आएगी, मतलब क्रिया अपने आप हो जाएगी और विस्फोट होने की संभावना हो सकती है। इसलिए क्या किया जाता है, इसमें से वायु को निकाल दिया जाता है और किसको प्रोवाइड कर दिया जाता है, कोल गैस को प्रोवाइड कर दिया जाता है। फिर से सुन लीजिए एक बार, प्रोसेस में क्या है, प्रोसेस में सिर्फ इतना सा है कि एक गोल पेंदी का फ्लास्क लिया, गोल पेंदी के फ्लास्क में हमने क्या ले लिया, 30% सांद्रता का NaOH लिया, उसमें फास्फोरस के या सफ़ेद फास्फोरस के कुछ टुकड़े डाले। इसके बाद इसमें कोल गैस भर दी। कोल गैस इसलिए भरी जाती है ताकि विस्फोट होने की संभावना कम हो जाए, ठीक है। फिर इस फ्लास्क को गर्म किया जाता है, पहले धीरे धीरे गर्म करते हैं, तो ये फास्फोरस एकदम गर्म करना सही नहीं है,
मान लीजिए एकदम गर्म किया और फिर वही समस्या जो जिसके लिए भी कोल गैस लगाई वह विस्फोट हो सकता है। तो इसलिए क्या करते हैं, पहले धीरे धीरे गर्म करते हैं और फिर तेज़ गर्म करते हैं। तो यहाँ ये आपस में जब क्रिया करते हैं तो क्या बनती है, फास्फीन गैस बनती है। और फास्फीन गैस कहाँ जाती है, ग्राही में रखे जल में एकत्र हो जाती है। लेकिन फास्फीन गैस में क्या होती है, कुछ अशुद्धियाँ मौजूद होती हैं जो यहाँ से बनती है, जिसके कारण ये क्या करती है, छल्ले बनाती है और छल्ले के रूप में पानी के ऊपर एकत्र होती है, अंदर नहीं एकत्र होती है। छल्लों के कारण ये क्या होती है, पानी के ऊपरी हिस्से पर या बबल्स के रूप में, ठीक है, एकत्र हो जाती है। ये आपका पूरा प्रोसेस, ठीक है। तो लिख लीजिए फिर, देखिए इस विधि में एक गोल पेंदी के फ्लास्क में, इस विधि में एक गोल पेंदी के फ्लास्क में 30% NaOH का, इस विधि में गोल पेंदी के फ्लास्क में 30% NaOH का जलीय विलयन लेते हैं तथा इसमें सफ़ेद फास्फोरस के कुछ टुकड़े मिला देते हैं फ्लास्क के ऊपर दो मुंह वाली कॉर्क लगी होती है। दो मुंह वाली कॉर्क लगी होती है, दो मुंह वाली कॉर्क लगी होती है, जिसकी एक नली में कोल गैस प्रवाहित करते हैं। जिसकी एक नली में कोल गैस प्रवाहित करते हैं, जो अशुद्ध वायु को विस्थापित कर देती है, जो अशुद्ध वायु को विस्थापित कर देती है, जो अशुद्ध वायु को विस्थापित कर देती है। फ्लास्क को पहले धीरे धीरे और फिर तेज गर्म करते हैं। फ्लास्क को पहले धीरे धीरे और फिर तेज गर्म करते हैं, जिससे फास्फीन गैस ग्राही में रखे जल में एकत्र हो जाती है। ग्राही में रखे जल में एकत्र हो जाती है। तथा इसमें कुछ अशुद्धियाँ होती हैं। इन अशुद्धियों के कारण फास्फीन गैस छल्लों के रूप में एकत्र हो जाती है।
ठीक है, रिएक्शन लिख लीजिए। P4 + 3NaOH + 3H2O gives out PH3 ठीक है, ये आपकी फास्फीन बन गई। और वो जो सॉल्यूशन बना है वो हाइपोफॉस्फाइड बना है, हाइपो सॉल्यूशन। ठीक है, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। ठीक है, ये हाइपोविलेन है। कर लिया। अब अगली हेडिंग लिखिए शोधन। शोधन तो देखिए इनका शोधन कैसे करते हैं। इसमें जो अशुद्धि है जिसकी वजह से छल्ले बन रहे हैं, क्या करना है हमको शोधित करना है। तो देखिए करते क्या हैं, इसमें जो अशुद्धियाँ होती हैं वो देखिए पहले कौन कौन सी होती हैं। इसमें जो मुख्य रूप से अशुद्धियाँ होती हैं वो आपकी हाइड्रोजन यानी H2 एंड फास्फोरस डाईहाइड्रोजन P2H4 इनकी अशुद्धियाँ होती हैं। ठीक है, काहे की होती हैं, हाइड्रोजन और P2H4 की अशुद्धियाँ होती हैं। इन्हीं अशुद्धियों के कारण ये क्या करती है, छल्ले बनाती है। तो आपको बता दिया कि इन्हीं अशुद्धियों के कारण ये क्या करती है, छल्ले बनाती है। ठीक, अब क्या करना है ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अब हम क्या करें, इस गैस को जो भी हमने ली है इसको शोधित करने के लिए हम करते क्या हैं, इसके मिश्रण को या इस पूरे के पूरे जो फास्फीन गैस है उसको V आकार की एक नली में, के इस तरह की एक नली होती है, मतलब यहाँ पे हल्की पतली और यहाँ पे ऊपर वाले हिस्से में चौड़ी होती है। ठीक है, ताकि एक चीज़ एकत्र हो सके यहाँ पर। तो ये कह दिया जाता है कि V आकार की एक नली, ठीक है, V आकार की एक नली में भरे हुए हिमकारी मिश्रण। हिमकारी मिश्रण का मतलब है बहुत ठंडा। ठीक है, हिमकारी मतलब बर्फ जैसा। यानी V आकार की नली में भरे हुए एक बहुत ठंडे या हिमकारी मिश्रण से इसको हम क्या करते हैं, गुजारते हैं। तो जब इसको गुजारते हैं तो जो P2H4 होता है, यही तो अशुद्धि है, ये है और ये है। तो ये जो होता है आपका, ये द्रवित हो जाता है। P2H4 क्या हो जाता है, द्रवित हो जाता है। मतलब गैस से काहे कौन सी अवस्था में आ जाता है, द्रव की अवस्था में आता है। जब द्रवित हो जाएगा तो कहाँ बैठेगा, नीचे यानी तली में। तो ये द्रवित होकर कहाँ बैठ जाता है, नीचे बैठ जाता है। अब कौन बचती है, हाइड्रोजन बचती है। अब या तो हम हाइड्रोजन को दूर कर पाएँ या ना दूर कर पाएँ तो फास्फीन को अलग कर लें, यही तो है। तो अब क्या किया जाता है, इसके पश्चात इसको क्यूप्रस क्लोराइड के विलयन में गुजारा जाता है। ठीक है, क्यूप्रस क्लोराइड यानी कॉपर का विलयन लेते हैं और उसमें हम क्या करते हैं, इसको भेज देते हैं। तो जब कॉपर के विलयन में भेजते हैं तो कॉपर का जो विलयन है क्यूप्रस क्लोराइड का, वो फास्फीन को अवशोषित कर लेता है। समझ रहे हैं, फास्फीन को उसने क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया। तो अशुद्धियाँ कहाँ बची, फ्लास्क में बची। फास्फीन अवशोषित हो गई, उसको बाहर निकाल लिया गया। अब उन क्रिस्टलों को, जो क्रिस्टल तैयार हो गया या कुछ हो गया, उनको गर्म करके क्या कर लिया गया, फास्फीन गैस को प्राप्त कर लिया गया। बात समझ पाए हमारी, फिर से समझिए। ये कहा गया कि भाई अशुद्धियाँ हैं, इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे शरबत होता है, अशुद्धियाँ होती तो क्या करते हो, छानते हो। ठीक है, चाय है, आपको क्या करनी पड़ती, छाननी पड़ती। इसी तरह से अगर देखा जाए, कोई मान लो, ठीक है, किसी भी चीज़ में अगर कह दिया दूध है, मान लो उसमें जल की अशुद्धि है, पतला है, तो क्या करोगे, इसको गर्म करोगे ज़्यादा देर तक कि भाई गाढ़ा हो जाए। तो इसका मतलब क्यों, क्योंकि वहाँ पर अशुद्धि जल की है, गर्म करेंगे तो जल वाष्पित हो जाएगा।
अपने आप सोल्यूशन थोड़ा सा गाढ़ा रह जाएगा। तो यानी हमको क्या करना है, अशुद्धियाँ दूर करनी है। अशुद्धियाँ दूर करने का मतलब ये है, या तो हम छान मान दें, कुछ अलग कर दें, या तो उस अशुद्धि को वाष्पित करा दें या नीचे बैठा दें, या अगर कुछ नहीं हो पा रहा है, ठीक है, अब जैसे मान लो लोहे में कोई अशुद्धि मिल गई या कुछ, तो या तो उन अशुद्धियों को अलग करो, या तो भैया चुंबक लेके लोहे को चिपका लाओ, अशुद्धियाँ वहीं पर पड़ी रह जाएंगी। समझ गए नहीं समझ पे? तो यही यहाँ पर करना है कि अशुद्धि काहे की होती हैं, हाइड्रोजन और P2H4 की। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम मिश्रण को, या यहाँ से जो भी विलयन तैयार हुआ है, जो भी यहाँ से जो, ठीक है, मिश्रण या आप कह सकते हैं जो तैयार हुआ है गैस और अशुद्धियों का मिक्सचर, उसको हम कहाँ भेजते हैं, वी आकार की एक नली में भेजते हैं। और उसमें क्या भरा होता है, बहुत ठंडा यानी हिमकारी मिश्रण भरा होता है। जब उस हिमकारी मिश्रण से इसको हम भेजते हैं या गुजारते हैं, तो वहाँ पर P2H4 जो मुख्य रूप से अशुद्धि है, वो द्रवित हो जाती है, और द्रवित होकर कहाँ बैठ जाती है, तली में यानी नीचे बैठ जाती है। उसके पश्चात जो बचा हुआ विलयन है, उस विलयन को हम क्यूप्रस क्लोराइड के विलयन में, ठीक है, भेज देते हैं। अब क्यूप्रस क्लोराइड का विलयन करता क्या है, यानी कॉपर का विलयन आपको लेना है, इसमें कोई स्पेशल विलयन नहीं है क्यूप्रस के विपरीत। तो आप ये कह सकते हैं जो कॉपर का विलयन होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, PH3 को अवशोषित कर लेगा। किसको अवशोषित कर लेगा, PH3 को ही अवशोषित कर लेगा। जितनी अशुद्धि होंगी वो वहीं रह जाएंगी। अब अवशोषित कर लिया तो उसको अलग कर लिया गया। अब अलग करने के बाद गर्म करिए या जो कुछ भी करिए, तो वहाँ से क्या हो जाता है, आपका शुद्ध PH3 पृथक हो जाती है। बात समझ गए? तो लिख लीजिए जरा इसको, लिखिए, शोधन हेडिंग डाल दीजिए, उसमें लिखिए, इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन तथा P2H4 फास्फोरस डाइहाइड्राइड, P2H4 इसको फास्फोरस डाइहाइड्राइड बोलते हैं। P2H4 की अशुद्धियाँ मिली होती हैं जिन्हें दूर करने के लिए फास्फीन गैस को वी आकार की नली में, वी शेप की नली होती है, नीचे पतली ऊपर चौड़ी, वी आकार की नली में भरे हिमकारी मिश्रण से प्रवाहित करते हैं। हिमकारी मिश्रण से प्रवाहित करते हैं, जिससे P2H4 द्रवित होकर नीचे बैठ जाती है। P2H4 द्रवित होकर नीचे बैठ जाती है। फिर क्यूप्रस क्लोराइड के विलयन में प्रवाहित करने पर, क्यूप्रस क्लोराइड CuCl2 होता है विलयन। क्यूप्रस क्लोराइड के विलयन में प्रवाहित करने पर PH3 मतलब फास्फीन, PH3 यानी फास्फीन अवशोषित हो जाती है। PH3 यानी फास्फीन अवशोषित हो जाती है, और
और फिर विलयन को गर्म करके pH3 प्राप्त कर ली जाती है। pH3 प्राप्त कर ली जाती है। अब अगली हेडिंग है भौतिक गुण। भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो लिखिए, यह रंगहीन विषैली गैस होती है। यह रंगहीन विषैली गैस होती है। नंबर 2, यह जल में अल्प विलेय होती है। यह जल में अल्प विलेय होती है। अगला नंबर 3, इसमें सड़ी मछली जैसी गंध आती है। इसमें सड़ी मछली जैसी गंध आती है। ठीक है। अब हेडिंग आ जाइए रासायनिक गुण। अब हेडिंग है रासायनिक गुण। पहला पॉइंट लिखिए रासायनिक गुण में, या वायु की अनुपस्थिति में 400 डिग्री सेल्सियस, यह वायु की अनुपस्थिति में 400 डिग्री सेल्सियस ताप तक 400 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म करने पर फास्फोरस तथा हाइड्रोजन में विघटित हो जाती है। ठीक है, देख लीजिए, pH3 ले लिया हमने। अब इसको तोड़ देना है, लगभग 400 डिग्री सेल्सियस तक हमको क्या करना है, गर्म करना है। तो ये काहे में टूट जाएगी, ठीक है, हाइड्रोजन और फास्फोरस में टूट जाएगी। तो इसके 2 अणु ले लें, तो P2 + 3H2, या 4 ले लेंगे तो P4 + 4H2। ठीक है, लिखिए। ठीक है, अगला लिखिए नंबर 2, यह क्लोरीन के साथ क्रिया करके फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाती है। pH3 + 5 होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए PCl5 3 बचेंगे, 3H और 3Cl में 3Cl निकल जाएंगे। ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड ये है। अगला
अगला लिख लीजिए हेडिंग उपयोग। उपयोग उपयोग में लिखिए धातुओं के फास्फाइड बनाने में, धातुओं के फास्फाइड बनाने में, धातुओं के फास्फाइड बनाने में। अगला प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। अगला जहाजों को संकेत देने, जहाजों को संकेत देने वाले, होम सिग्नल्स बनाने में, जहाजों को संकेत देने वाले होम सिग्नल्स बनाने में। ठीक है, अब ये लगभग ख़त्म है चैप्टर। थोड़ा बहुत बचा है, अब इसमें ज़्यादा नहीं बचा है, 1 या 1.5 पेज बचा है, लगभग पूरा चैप्टर ही ख़त्म होने वाला है। ठीक है, चलिए अब ये क्या होते हैं होम सिग्नल्स, इनको कल बता देंगे।